है मोशन इन प्लेन। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसका टाइटल जो है वो है मोशन इन प्लेन। तो क्या है मोशन इन प्लेन और क्या फर्क है मोशन इन वन डायमेंशन में, पहले तो हम वो जान लेते हैं। तो देखिए मोशन इन प्लेन क्या होता है, दैट व्हेन हमने जो पास्ट चैप्टर देखा उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट था दैट वाज ट्रैवलिंग इन अ एक्स डायरेक्शन। कभी हम एक्स डायरेक्शन के केस लेते थे तो कभी जो है हम सिर्फ वाई डायरेक्शन के केस लेते थे। ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है लाइक ये आपका वाई डायरेक्शन हो गया तो हम ऐसा केस लिया था कि कोई ट्रेन जो है इस तरह से ट्रैवल कर रही है, या फिर कोई बॉल जो है उसको हम ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, या फिर वो डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये सारे जो केस हैं हम वो कंसीडर कर रहे थे। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें कि हम बात करने वाले हैं वो है मोशन इन प्लेन के बारे में। ठीक है, तो ये मैं एक प्लेन बना देती हूँ। ठीक है, एक्स वाई प्लेन हो गया। जनरली जो मोशन है वो 3 डायमेंशन में भी हो सकती है, 2 डायमेंशन में भी हो सकती है। तो इस बार हमारा जो फोकस रहेगा वो 2D में रहेगा, 2 डायमेंशन मोशन। अब आपको पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज फाइंड फ्यू एग्जांपल्स कि आप लोगों ने जो है रियल लाइफ में 2 डायमेंशन मोशन कहाँ पर देखा है, या फिर क्या 2 डायमेंशन पॉसिबल मोशन आपने कहीं पर ऑब्जर्व करी हुई है। लेकिन क्योंकि इस चैप्टर को हम न्यूमेरिकल पर्पज से या फिर ऐसे पढ़ने जब जाएंगे तब हमारे लिए एक चीज जो है मैंडेटरी होगा, वो है नॉलेज ऑफ वेक्टर, ओके, एंड स्केलर। वेक्टर और स्केलर के बारे में मैंने एक आई थिंक चैप्टर नंबर 3 जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब स्मॉल एक डिस्कशन किया था कि क्या होता है वेक्टर। लेकिन इस वाला जो हमारा चैप्टर है इसमें वेक्टर का नॉलेज आपको बहुत जरूरी रहेगा। तो मैं यहाँ पर जो है आपको वेक्टर के बारे में डिटेल में भी बताऊंगी, वेक्टर की प्रॉपर्टीज वगैरह भी हम कुछ लर्न करेंगे प्रॉपरली इस क्लास में, एंड देन हम जो है हमारे चैप्टर नंबर 4 में आगे जा सकते हैं। तो पहले तो ये कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, बुक की डेफिनेशन आप देखेंगे तो जैसे बुक में तो दिया एक डेफिनेशन ये है कि अ फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी which carries magnitude as well direction। ठीक है, तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन है, उसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डिफाइन मतलब रिक्वायर्ड है। तो इस तरह की जो चीज होती है उसको हम वेक्टर कहते हैं। अब कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है कि जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है बट ओनली मैग्नीट्यूड इज इनफ। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरी है तो उसको हम बोलेंगे स्केलर। ओके, मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देती हूँ, देन इट इज कॉल्ड स्केलर। ठीक है, वो स्केलर की कैटेगरी में जो है आ जाएगा। अब वेक्टर और स्केलर के मैंने एग्जाम्पल भी पहले आप लोगों से थोड़े बहुत डिस्कस किए हैं कि वेक्टर क्या होते हैं, और जैसे कि मैंने बताया था कि डिस्टेंस का एक एग्जाम्पल लेकर के बताया था। मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट ए कोई है, दिल्ली आपका सिटी हो जाता है। कोई आपसे, आप दिल्ली में रहते हैं और कोई आपसे पूछता है कि चेन्नई कितना दूर है। ठीक है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि चेन्नई, हाउ मच फार अवे चेन्नई इज फ्रॉम दिल्ली। तो आप एक क्या हो जाता है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप उसको डिस्टेंस बताएंगे। लेट अस से अज्यूम करते हैं कि डिस्टेंस जो है वो 1500 किलोमीटर है। लेकिन क्या डिस्टेंस कहना या फिर डिस्टेंस बताना काफी होगा? नो, इन दैट केस डिस्टेंस बताना काफी नहीं होता। आपको उस पर्सन को बताना पड़ेगा कि साउथ डायरेक्शन टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के साउथ में आप अगर 1500 किलोमीटर जा रहे हैं तो आप चेन्नई तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक रफ एग्जाम्पल था। वैसे ही कोई यहाँ से आपको ये पूछता है कि हाउ मच फार अहमदाबाद इज फ्रॉम दिल्ली, तो आपको उसको ये बताना है कि फर्स्ट यू हैव टू गो साउथ एंड देन वेस्ट। ठीक है, तो आप जो है रफली मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरह से हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आपने उसको ये डिस्टेंस बताया। लेटेस्ट से अहमदाबाद का डिस्टेंस जो है आपने 1000 किलोमीटर बताया, तो वो इनफ नहीं हो जाता। इन दैट केस यू नीड टू मेंशन द डायरेक्शन। तो जब जब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी चीज को डिफाइन करने के लिए तो उसको हम वेक्टर की कैटेगरी में जो है बताते हैं। अब जहां पर भी डायरेक्शन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन इफ इज नॉट मैंडेटरी, ओनली जो है आपका काम मैग्नीट्यूड से हो जाएगा, तो इन दैट केस दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्केलर।
कि वो जो है आपके स्केलर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब वेक्टर को लेकर के कुछ प्रॉपर्टी और मैथमेटिकल पार्ट मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए, ऐसे वेक्टर जो है एक मैथ्स के रिलेटेड टॉपिक है। वेक्टर जो है आपका वो एक मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है, कि जो लोग भाई मैथ्स पढ़ते हैं वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में इस चीज को पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में रिक्वायर्ड है तो हम इसको थोड़ा और जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अगर उनका बायोलॉजी ना हो लेकिन मैथ्स है तो इससे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन नॉट इन क्लास 11, ये 12th में पढ़ा जाता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि वेक्टर जो है, ठीक है, वो डायरेक्शन के लिए हो जाता है। अब मैथमेटिकली हम डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें पता है हमारे पास 3 एक्सिस हो गई। लेट अस से ये आपकी एक्स और ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, जनरली हम इस तरह से लेते हैं। तो हर डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर भी होता है। जैसे एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई कैप, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा जे कैप, और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा के कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है वो भी अगर हम कुछ न्यूमेरिकल हैं आपके इस तरह के, तो मैं आपको आई थिंक हम जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एट दैट टाइम आई विल मतलब आपको ज्यादा डिटेल में उसके बारे में बताऊंगी। अब आपको ये भी पता है कि सिर्फ x नहीं होता, देर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू x वी हैव -x, तो यहाँ हमारे पास -x होता है, ठीक है। नेगेटिव साइन दिखा देती हूँ, और चलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखाती हूँ तो थोड़ा आपको आइडिया रहे। जैसे y है तो उसके ऑपोजिट जो है -y रहेगा। ये थोड़ा मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं किया लेकिन आप समझ सकते हो। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये आपका y हो गया, ओके, नेगेटिव y डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव y डायरेक्शन। और z डायरेक्शन क्योंकि बुक में दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, हम ये मान लेते हैं कि ये जो चौक है दैट इज पॉजिटिव z डायरेक्शन, क्योंकि ये आपके बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है वो मतलब गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, दैट वी कैन लाइक कॉल एज एन नेगेटिव x। इसको अगर चौक को पॉजिटिव x बोलते हैं तो जो नेगेटिव z जो है आपका, सॉरी नॉट पॉजिटिव x, आई एम सॉरी, दिस इज पॉजिटिव z, तो अंदर जो जा रहा है वो आपका नेगेटिव z हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि i जो है वो x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, j जो है वो y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, और k जो है वो z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 2 डायमेंशन को रिलेटेड ज्यादा है, तो हम z को अभी के लिए थोड़ा नहीं डिस्कस करते, सिर्फ एक्स वाई को ही डिस्कस करके समझते कि क्या है। देखिए, मान लीजिए कि दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज वाई। नाउ समबडी हैज सेड, आप, ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आपको कोई देता है वेक्टर ए, लेट अस से कोई वेक्टर ए का वैल्यू है दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप। तो आपके लिए ये आपको देख के लगेगा कि ये क्या है, 3i कैप एंड 4j कैप क्या लिखा है। और हाँ, ये कैप डायरेक्शन, कैप जो है मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप जो है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो कैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको लगेगा कि ये क्या है, ए मतलब कैसे हम ए को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, जब आप 9th या फिर 8th स्टैंडर्ड या फिर अर्ली 7th स्टैंडर्ड में भी ये चीजें आ जाती है। देखिए, 3i कैप, ठीक है। अब जैसा मैंने बोला था, i कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन x एंड j कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन y। तो 3i का मतलब होता है यहाँ पर, सपोज अगर ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये आपका 3 हो गया। और ये सिमिलरली यहाँ पे बता देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 4 एंड दैट इज 5। तो 3i 4j को आप इस प्लेन में कैसे दिखाओगे, तो दिस इज 3i, क्योंकि x डायरेक्शन में 3 उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड उसका x डायरेक्शन में 3 है, तो ये 3 हो गया। और y डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या है, 4। हमें कैसे पता चला कौन सा x है और कौन सा y,
क्योंकि आई कैप का जो है ये जो आई कैप के बाजू में जो उसका कोएफिशिएंट है वो 3 है, विच मीन्स कि इट रिप्रेजेंट द एक्स डायरेक्शन एंड दिस रिप्रेजेंट द वाई डायरेक्शन, और यहां से लेके ये 4। ओके, तो ये जो है आप ये ओरिजिन से इस तरह से प्लॉट करोगे, ये इस तरह से आप वेक्टर ए को दिखा सकते हो। तो ये आपका हो जाता है वेक्टर ए। कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं वेक्टर की, लेकिन मेरा जो है आपके लिए फोकस मोर अबाउट आई विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स। मैं आपको न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा ही थोड़ा बताना चाहती हूँ, तो उसको जो है अभी के लिए हम आप ये सारी चीजें प्लीज याद रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं वेक्टर की, लेकिन मैं आई थिंक हमें उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बाद में जाएंगे, जैसे कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। 2-3 प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। चलिए, इक्वल वेक्टर पहले तो मैं बताती हूँ इक्वल वेक्टर क्या है। ठीक है, तो कोई वेक्टर ए है, लेट अस से दिस इज अवर वेक्टर ए, और हाँ पहले तो हम ये बता दूं मैं, अगर आपको कभी कुछ ऐसा दिया है 3i + 4j, हम ये एग्जांपल रिपीट करते हैं, लेट अस से दिस इज नोन एज अ ए। वेक्टर को हमेशा कभी भी वेक्टर को जो है ऊपर एरो करके दिखाया जाएगा। लेट अस से आई एम टॉकिंग अबाउट वेक्टर बी। अगर मैं कभी ऐसा बोलूं कि आई एम राइट वेक्टर बी, तो आपको ऐसे लिखना है, बी और ऊपर एरो। ठीक है, कोई वेक्टर सी बात कर रहा है तो सी ऊपर एरो, इस तरह से होता है वेक्टर। और वेक्टर का सिंबल क्या है? एरो तो उसका सिंबल है, लेकिन फिजिकली जैसे मैंने अभी अभी दिखाया, वेक्टर को हम इस तरह से दिखाते हैं, एरो से, जिसमें ये जो पार्ट होता है उसको वेक्टर का हेड कहा जाता है। जो एरो पार्ट है दैट इज कॉल्ड हेड, एंड ये वाला जो पार्ट है उसको वेक्टर का टेल कहा जाता है। ठीक है, दैट इज टेल ऑफ द वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसे बोलेंगे? तो देखो, ये जो है आपका वेक्टर ए हो गया, लेट अस से ये 3i + 4j है। अब आपके पास मैं बताती हूँ, चलिए कि कोई वेक्टर बी है, ये भी वैल्यू ऐसी है इसकी 3i + 4j। तो इन दैट केस ये दोनों वेक्टर सेम हो गए, ए एंड बी आर कॉल्ड सिमिलर वेक्टर। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि दिस इज नॉट 3i + 4j, रादर देन इट इज -3i - 4j, तो इन दैट केस दिस टू विल बी नोन एज एन ऑपोजिट वेक्टर। या फिर मैं ये भी कह सकती हूं कि वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, तो बी जो है वो ए का नेगेटिव हो जाएगा। और जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वेक्टर को ऐड करेंगे, इन दैट केस, चलो आप यही दोनों एग्जांपल को बताती हूँ, a + b करोगे आप, तो वो आपके पास जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो दो ऑपोजिट वेक्टर का जो एडिशन है वो 0 आ जाता है। तो ये हो गया इक्वल वेक्टर, आपको समझ में आ गया, नेगेटिव वेक्टर आपको समझ में आ गया। अब एक यूनिट वेक्टर भी करके एक चीज होती है। यूनिट वेक्टर आई थिंक मैं एक और थोड़ा क्लियर एग्जांपल लेकर के मैं बताऊंगी, थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये पता हो जाना चाहिए कि i, j and k आर द यूनिट वेक्टर ऑफ x, y and z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये अभी के लिए आप याद रख लीजिए। फिर हो जाता है आपका जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर किसे बोलते हैं? तो कोई वेक्टर, देखिए जीरो वेक्टर किसे बोलते हैं कि जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल एक डिस्कस किया, आप a + b ले रहे हैं। ठीक है, इफ यू आर टेकिंग a + b, तो दोनों ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, इनकेस उनका रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आने वाला है। तो इस वेक्टर को जीरो वेक्टर भी बोला जाता है, या फिर इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर को भी हम ऐसे दिखाते हैं, 0 के ऊपर हम इस तरह से एरो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मोशन इन प्लेन वाला जो चैप्टर है, उसमें एक बेसिक कंसेप्ट जो है हमें सीखना है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। मोशन इन प्लेन जो आपका चैप्टर है, द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल सी कि आपको मोशन जो है, सॉरी, पोजीशन वेक्टर के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, कि क्या होता है पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। जस्ट अ सेकेंड। तो क्योंकि 2 डायमेंशन वाला चैप्टर है, तो 2D में ही डिस्कस करेंगे। Z मैंने देखो आप लोगों को बता दिया, बट
यहाँ पर z और k कैप का बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा कुछ न्यूमेरिकल में आपको उसका यूज रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं रहेगा। चलो, वी आर मेकिंग इट x एंड y। ओके, दिस इज योर y डायरेक्शन, दिस इज योर x डायरेक्शन। अब मान लीजिए कि हमने टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, ठीक है। उस पार्टिकल की जो पोजीशन है दैट इज x नॉट y नॉट, ये उसकी पोजीशन है। तो इस पोजीशन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, लेट अस से दिस इज योर x नॉट एंड दिस इज योर y नॉट। तो ये हमारे पार्टिकल की पोजीशन हो जाती है, जो मैंने एक छोटा सा डॉट बनाया हुआ है और मैंने उसके ऊपर ये राउंड कर दिया। थोड़ा बड़ा, एक मिनट में थोड़ा बड़ा इमेज बना देती हूँ दैट इट बिकम्स लिटिल इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेट अस से दिस इज x नॉट एंड दिस इज समवेयर x, और ये आपका y नॉट और दिस इज y, और ये ओरिजिन। तो ये आपका टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे, मैंने जैसे आपको बताया टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन ये x नॉट एंड y नॉट। ओके, अब आपको इसको पोजीशन के हिसाब से दिखाना है, तो आप यहाँ से एक एरो बनाओगे जो आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे, इसको की कहेंगे हम r1। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाता है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। हमें पॉइंट्स पता थे और हमने जो है पोजीशन बना ली। अब कुछ टाइम के बाद, आफ्टर लेटर सम टाइम, मतलब लेटर से टाइम t इज इक्वल्स टू t ले लेते हैं, इसकी पोजीशन हो जाती है x एंड y। तो ये रहा आपका x और ये रहा आपका y। तो इसको मैं अगर यहाँ पे बनाऊं तो ये आपका बन जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये आपका सेकेंड पॉइंट बन जाएगा। एक थोड़ा मैं मॉडिफिकेशन करना चाहती हूँ फिगर में। लेट अस से इस y को हम थोड़ा ऊपर बना देते हैं इस तरह से, और x को हम थोड़ा इस तरफ ले आते हैं। x को मैंने यहाँ पे बना दिया और y को थोड़ा ऊपर बनाया। ओके, तो यहां से आप इसको कनेक्ट करोगे तो दिस इज समवेयर यू विल गेट द न्यू पॉइंट। ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका एट टाइम t इज इक्वल्स टू t पर ये वेक्टर हो जाता है, दैट इज नोन एज एन r2, ठीक है। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर r1 था, टाइम t इज इक्वल्स टू t पर r2 था, ठीक है। अब इस केस में आपको जो है नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट या हुआ वो आपको बताना है। तो देखो, आपको क्या करना है, सिंपली आपको पता था टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे तो ये पार्टिकल यहाँ था, टाइम t इज इक्वल्स टू t पर ये पार्टिकल यहाँ गया। तो आपको इन दोनों को, यानी कि फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन को कनेक्ट करना है लाइक दिस। तो ये आपका जो है r आ जाएगा, और ये r जो है वो आपका पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। सॉरी, नॉट पोजीशन वेक्टर, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बुक में अगर आप देखोगे तो इसी तरह का एक सिमिलर एग्जांपल आपको डिस्कस करके बताया गया है कि ऐसे जो है आपका होगा। नेक्स्ट जो फर्दर मोर है, हम वेलोसिटी डिस्कस करेंगे कि आपका पोजीशन वेक्टर ऐसे डिफाइन होता है, वेलोसिटी कैसे डिसाइड ये आपकी होती है। तो लेट मी अगेन मेक अ फिगर। अब हम वेलोसिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब मैं उसके लिए बुक की एग्जांपल ही आपको करूंगी कि फर्स्ट जो है t वही x नॉट थी पोजीशन और ये y नॉट थी, तो ये आपका पॉइंट हो गया था। तो दिस इज योर r नॉट, लेट अस कॉल इस टाइम r नॉट बोलते हैं, r1 नहीं कहते। और थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे कहीं पे x हो गया। चलो y थोड़ा नीचे बना देते हैं और x थोड़ा अवे बना देते हैं। तो ये आपका दूसरा, तो ये स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, ठीक है। ये 0 टाइम पे आपका r0 वेक्टर था। थोड़े टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बाद आपका वेक्टर r1 बन गया, ठीक है। लेट अस से दिस इज r बोल देते हैं, r1 नहीं बोलते। इसको r0 कहा, इसको r कहा। अब देखो,
अब इस केस में वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? तो पहले तो जो है हम पोजीशन का, पहले वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी का हम फॉर्मूला जानते हैं, दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जैसा कि हमने बोला t इज इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट ये था, मतलब पोजीशन ये था r0। अब t इज इक्वल्स टू t पर पोजीशन आपका ये हो जाता है r हो जाता है, ठीक है, पोजीशन जो है आपके पास r हो जाता है। चलिए इसको जो है ये ओरिजिन a बोल देते हैं, इस पॉइंट को a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं। तो इन दैट केस अगेन वी विल कनेक्ट दिस, और हम ये नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, हाउ वी विल डिफाइन दिस नेट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो पहले जो पोजीशन था, इनिशियली जो पोजीशन था वो OA था, बाद में जो पोजीशन बना है थोड़ी देर के बाद वो OB बना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका ये बनता है AB। AB इज कॉल्ड योर नेट डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमें वेलोसिटी में जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए आपको वेक्टर एडिशन पता होना चाहिए, लेकिन अभी आप बहुत इजीली इसको समझ जाओगे। हम क्या करते हैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट के केस में, हम क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन डिवाइड बाय इनिशियल पोजीशन करते हैं। चलो मैं बाकी की कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ पे कर देती हूँ आपको। डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हमारे पास r था, इनिशियल पोजीशन हमारे पास r0 था, इनिशियल फाइनल टाइम हमारे पास t था, इनिशियल टाइम हमारे पास 0 था, विच मीन्स हमारे पास सॉरी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखना पड़ेगा ना मुझे, तो r माइनस r0 डिवाइड बाई t, इस तरह से कुछ आंसर मिला, ये आपको मिल जाता है। तो बेसिकली यही जो है वो आपका वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो मैं इसको सिंबल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बताऊं, r माइनस r0 हमने किया, तो आपका r जो है दैट इज OB माइनस r0 जो है वो है OA इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। तो इस तरह से एडिशन के फॉर्म में भी आप वेक्टर को जो है लिख सकते हो कि वेक्टर एडिशन ये इस तरह से हम ले सकते हैं। तो बेसिकली अभी के लिए जो मैंने वेलोसिटी आपको डिफाइन करके बताया वो यहाँ पर है, ठीक है। ये जो है आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। थोड़ा मैं इसको मॉडिफिकेशन करके लिखूं, फिर से मैं लिखूं क्योंकि ड्राइंग की वजह से जो है स्पेस नहीं था। तो वेलोसिटी केम लाइक r माइनस r0, ओके, बोथ द आर द वेक्टर डिवाइडेड बाय t, ये आपका वेलोसिटी जो है आ जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो दैट r माइनस r0 बोथ आर वेक्टर्स, और वेलोसिटी भी वेक्टर है। देखो मैं आप यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो टाइम के ऊपर मैंने एरो नहीं बनाया, क्योंकि टाइम जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। टाइम आपको डायरेक्शन में नहीं बताना होता। कोई आपको दिल्ली में टाइम पूछता है, हाँ ये बात अलग है कि हम एक अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ के जो हमारा राउंड शेप हमारा अर्थ कैरी करता है, तो उस वजह से हमने हर कंट्री ने अपनी एक टाइम स्केल सन के रिस्पेक्ट में बना कर रखी है, सनराइज के रिस्पेक्ट में, और हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। लेकिन एज यूजुअल टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। टाइम जो है वो एक स्केलर में आता है, वो वेक्टर में नहीं आता। अब इसको अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूं तो कैन आई राइट r इज इक्वल्स टू r0 प्लस वेटिंग, सॉरी, सो दिस इज समथिंग नोन टू यू एंड मे बी इसको जो है हम इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। अब देखो हमने पोजीशन तो डिफाइन करना सीख लिया, अब हमारे पास आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर होता है, और 2 डायमेंशन में वेलोसिटी भी जो है वो, इसको एक अलग एग्जांपल से थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगी तो ज्यादा आई थिंक क्लियर होगा आपको। लेट जस्ट से कि हमने ये प्लेन का ही एग्जांपल अगेन ले लेते हैं, और x0 x और y0 y। अब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रॉ नहीं करूंगी, लेकिन आपको पोजीशन समझा के ही बताऊंगी। ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी और ये आपकी फाइनल पोजीशन थी। लेट अस से वो वाला फिगर थोड़ा अलग था, डायरेक्शन थोड़ा वेरी कर रहा था,
लेकिन यहाँ पर हम इतना उस चीज पे फोकस नहीं करके और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन है तो मैं पहले उसका मतलब समझाना चाहती हूँ। देखो जब हम चैप्टर 3 में कोई डिस्कशन करते थे ना, तब मैंने कहा था जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसे ही जा रहा है तो वो एक्स, या तो वो पॉजिटिव एक्स में ट्रैवल कर रहा था या तो वो नेगेटिव एक्स में ट्रैवल कर रहा था। यहाँ पर क्या थे, 2 केस बने, या तो पॉजिटिव वाई बन रहा था या तो नेगेटिव वाई बन रहा था। ठीक है, आपका पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई से 2 केस बन रहे थे। लेकिन 2D मोशन क्या होता है, जिसमें पार्टिकल जो है, देखो जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का x0 y0 था, यह आपका इनिशियल पोजीशन था, और फाइनल पोजीशन क्या हो जाता है, x एंड y, वी आर कंसिडरिंग इट x एंड y, कि हमारा फाइनल पोजीशन जो है x एंड y बन जाता है। तो अब होता क्या है कि इनिशियल पोजीशन आपका x0 y0 है, फाइनल पोजीशन आपका x y है, तो इन दैट केस ये जो है 1 डायमेंशनल ना होकर के, क्योंकि सिर्फ देखो एक डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ x नहीं चेंज हो रहा है, साथ में y भी तो हो रहा है। तो इसको अगर हम सेपरेटली डिफाइन करने की कोशिश करें तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेट अस से व्हाट इज डेल्टा x। डेल्टा x आपका हो जाएगा x माइनस x0, ठीक है। डेल्टा y वो हो जाएगा आपका y माइनस y0, क्योंकि ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो अब अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट पे आ गए, टोटल पे, तो वो हो जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y, यानी कि दोनों डायरेक्शन का समेशन। तो वो हम ऐसे लिखेंगे, दैट वी कैन राइट एज एन x माइनस x0 प्लस y माइनस, सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं है अभी मेरे पास, तो उसको जो है ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब यहाँ यहीं पे हमारा वेक्टर का रोल हो जाता है। अगर कोई इसको ऐसे लिखने की कोशिश करता है x माइनस x0 प्लस y माइनस y0, तो स्टूडेंट ये गलत तरीका होगा, इस तरह से नहीं लिखा जाता, क्योंकि यहाँ पे सिंस डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गए तो हम जो है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, दैट नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r इज शोन एज डेल्टा x i के। ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा कि i और j का रोल क्यों इम्पोर्टेंट था, या फिर क्यों हम इसको बार बार मैं आपको बता रही थी कि इसके ऊपर फोकस करना है। और ये आपका हो जाएगा डेल्टा y j के। ओके, तो ये हम थोड़ा इशू आ गया, तो ये जो है हमारा पोजीशन वेक्टर डेल्टा r, जिसको कि हम बोलेंगे दैट इज डेल्टा x एंड डेल्टा y। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली बताना है कि x डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव किया है इतना, दैट्स व्हाई वी आर मेंशनिंग i कैप, और हमने बताया कि y डायरेक्शन में इतना मूव किया है तो डेल्टा y हमने मेंशन किया। ठीक है, अब जैसा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r है, उसको कि हम टाइम से डिवाइड करेंगे, लाइक मीन्स डेल्टा x i कैप डिवाइडिंग इट बाय टाइम, सिमिलरली डेल्टा y j कैप डिवाइडिंग इट बाय टाइम। तो ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी vx i कैप, क्योंकि x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो वो आपका हो जाता है जो कहेंगे हम कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी, और ये आपका हो जाएगा y डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है, और ये आपकी टोटल वेलोसिटी। तो इस तरह से जो है हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं। अब आ जाते हैं वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, तो मैं 3 एग्जांपल आपको यहाँ पर बताऊंगी, और मैथमेटिकली भी मैं आपको एग्जांपल डिस्कस करके बताऊंगी। जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सपोज यू हैव सम वेक्टर r विच इज लाइक x i कैप एंड y j कैप। ठीक है, कोई भी x i कैप y j कैप ले लिया रैंडमली। ठीक है, अभी वेलोसिटी वेक्टर भी हमारा कुछ अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, तो ऐसा आया vx i कैप प्लस vy j कैप। ठीक है, दिस x इज इन सफिक्स। तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो देखो वेक्टर जब भी आपको दिया होता है तो वो उसका मैग्नीट्यूड आपको कैसे निकालना है। सो फॉर दैट, सपोज आपको r का मैग्नीट्यूड दिखाना है, तो आपको पहले तो ऐसे मेंशन करना होगा, ये इस तरह से साइन दिखाना होगा, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये बताया जाता है कि इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना। तो सिंपल यू हैव टू एक्स स्क्वायर, जो भी आपका आई कैप के बाजू में उसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे किसके साथ, तो जो आपका जे कैप के बाजू में है उसके साथ ऐड करेंगे, एंड टेकिंग इट्स रूट। ओके, कंसिडरिंग इट्स रूट। नाउ आई थिंक
जो है आप लोग ये कर सकते हो कि इस तरह से आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है कैसे निकालते हैं वो कर सकते हो। एक हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज यू हैव समथिंग लाइक वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, लेट्स जस्ट कम बैक टू द ओल्ड एग्जांपल, 3i cap 4j cap. So in that case what will you do? 3 square plus 4 square whole under root, और ये आपका जो है हो जाएगा अंडर रूट 20 का, मतलब कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5। ओके, यूनिट जो भी होगा वो रिस्पेक्टिव यूनिट हम बाद में उस चीज़ का लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे कि एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो अभी अभी देखो आपने वेलोसिटी डिफाइन किया, हमने अभी अभी वेलोसिटी का केस डिफाइन किया, दैट वेलोसिटी इज समथिंग, हम ऐसे लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है टाइम टी, ये आपकी वेलोसिटी जो है वो सम टाइम टी इज इक्वल्स टू टी पर है। अब कोई टाइम टी 0 है, ठीक है, लेट अस से टी इज इक्वल्स टू 0, तो तब उसकी वेलोसिटी मान लीजिए ये है वी नॉट एक्स आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप। ठीक है, वी नॉट एक्स वाई कैप, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है, तो मैं इसको वी नॉट से दिखा देती हूँ। तो क्या स्टूडेंट आपको इस केस में एक्सेलरेशन निकालना आ जाएगा? चैप्टर 3 का बेसिक नॉलेज तो हमारे पास है। एक्सेलरेशन हमको पता है, एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब टी माइनस 0। अब ये जो है आप मुझे करके जो है होमवर्क शेयर करोगे अपना कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन पार्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। मोशन का जो ये चैप्टर है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी बाद में हम पढ़ने वाले हैं, और कुछ 2 डायमेंशन पे हम बेसिक चीज़ें भी करने वाले हैं। लेट अस से व्हाट वी कैन डिस्कस। एग्जांपल से ज़्यादा मैं प्रिफर करूँगी कि मैं आपको एक्सरसाइज पे कुछ चीज़ें डिस्कस करवाऊँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो। आप देखोगे इस चैप्टर की बिगनिंग में ही मतलब एक्सरसाइज देखोगे तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, ये 4-5 क्वेश्चन जो है वो वेक्टर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वो सिंपल क्वेश्चन आंसर टाइप के ये है, तो वो उसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट जो है कुछ न्यूमेरिकल जो है 6, वो मैं आपको कैलकुलेट करवाऊंगी। तो बहुत सारे थोड़े से क्वेश्चन जो है इसमें, तो वो ऐसे ही हैं जो आपके वेक्टर पार्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आई होप आप सबके पास बुक है, क्योंकि मैं लिख नहीं रही यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल। चलिए मैं एक कुछ आपको वेक्टर की बेसिक चीज़ें या बेसिक न्यूमेरिकल डिस्कस करना। हाँ देखिए, एक न्यूमेरिकल है जो यहाँ पे अभी के लिए मैं बता सकती हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, जस्ट ये दिस वन 22। कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल भी होंगे लेकिन ये इजी है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। सी आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन, then what is the magnitude and direction of I plus j cap and I minus j cap? ये हमने आज ही कुछ डिस्कस किया, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि आपको I plus j cap, एक ये और दूसरा I minus j cap, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसका जो है आपको मैग्नीट्यूड बताना है, एज वेल एज आई थिंक आपको इसका डायरेक्शन भी बताना है। अब इसके चलते हम एक डायरेक्शन पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे। मैग्नीट्यूड जैसे मैंने बताया वो आपको अभी अभी एक का मैं करके दिखाती हूँ, मैं इस वाले का करके दिखाती हूँ आपको। तो आई माइनस जे आपका हो जाएगा, तो ये आपका इसका कोफिशिएंट है 1, उसका स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट जो है -1, उसका स्क्वायर होल अंडर रूट, तो आंसर हो गया अंडर रूट 2। ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है। सिंपली इसी वे में आप इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर पाओगे। अब आ जाता है क्वेश्चन डायरेक्शन पर। तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? वेक्टर की जो देखो डायरेक्शन भी होती है, उसके लिए आई थिंक हमें एंगल पार्ट थोड़ा समझना पड़ सकता है, फिर एंगल पार्ट की हम हेल्प लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको ये भी अभी अभी एंगल पार्ट भी आज ही एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप कोई और न्यूमेरिकल हो तो
उसको अच्छे से कर पाए। देखो, कभी भी दो वेक्टर के बीच अगर आपको एंगल निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। दैट फॉर्मूला इज cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। ये फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड एक थियोरी भी है जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन बहुत छोटी थियोरी है तो मैं उसको डिस्कस कर लेती हूँ, जिसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पार्ट इतना डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं डॉट प्रोडक्ट आज की क्लास में कर देती हूँ। फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी है, लेकिन वो बाद में कुछ चैप्टर में यूज होगा। देखो, आपके पास जब कोई दो वेक्टर होते हैं ना, ये वाला एग्जांपल ही डिस्कस करते हैं। मैं इसको बोल देती हूँ a, that is I plus j, and b, that is I minus j। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? तो a डॉट b, ठीक है। तो a लिखेंगे I plus j, डॉट करके b लिखेंगे I minus j, और डिवाइड में तो दोनों का मैग्नीट्यूड ही रहेगा, यानी कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। a का मैग्नीट्यूड एंड b का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना तो मैंने आपको अभी अभी सिखा दिया, और एक का तो मैंने करके भी दिखाया कि √2 आंसर मिलेगा। अब कैसे जो है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वही एक चीज़ है जो रह चुकी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो, डॉट प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से होता है, I डॉट I, फिर j डॉट j, और तीसरा हो जाता है k डॉट k। तो ये जो है I डॉट I, j डॉट j और k डॉट k। I डॉट I का आंसर आएगा 1, j डॉट j का आंसर आएगा 1, k डॉट k का आंसर आएगा 1। अब कभी ऐसा भी हो सकता है I डॉट j या फिर j डॉट I, ठीक है। कभी आपके पास ये भी हो सकता है I डॉट j या फिर j डॉट I। तो देखो, I का I के साथ 1 रहेगा, लेकिन I का किसी के भी साथ, यानी कि I डॉट j, या फिर एक और एडिशनली लिख देते हैं I डॉट k डॉट I। आप अभी समझ जाइएगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा टर्म हो जाएगा थोड़ा, तो लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। एनीवे, I डॉट j और j डॉट I ये दोनों हो जाएंगे 0, यानी कि I का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है, लेकिन किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। सिमिलरली, अगर आप j डॉट I, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, लेकिन अगर आपके पास कभी j डॉट k हो गया तो ये भी 0 आएगा। अब k डॉट I या फिर I डॉट k हो गया तो वो भी 0 होगा। बाकी का जो है बाद में हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के लिए अभी के लिए इतना ही। Later part we will discuss. Okay. Thank you so much, students.